परम आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, पिछली चर्चा में मैंने श्री रामचरितमानस के व्यवहारिक प्रसंगों के अंतर्गत संत एवं दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों के मध्य अंतर अथवा भेद स्पष्ट करने का लघु प्रयास किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में इस प्रकार के अनेकों व्यवहारिक प्रसंग उपलब्ध हैं। हमारा जीवन सहज नहीं है, सरल नहीं है, सीधा साधा नहीं है। हमारे जीवन में अनेकों टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जहां हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और वो मार्गदर्शन हमें अपने अंतर मन से भी प्राप्त हो सकता है। यदि हमारा हृदय निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो हम अपने अंतर मन की आवाज पर भी जीवन के अनेक जटिल क्षणों में अनुकूल निर्णय लेने की स्थिति में हो सकते हैं। समाज का जो वर्तमान चिंतन है, समाज की जो वर्तमान व्यवस्था है, जहां भौतिकता ने आध्यात्मिकता पर अपना प्रभाव जमा लिया है, हम अपने अंतर मन के वैशिष्ट को न पहचान कर अपने बहिर्मन द्वारा व्यवहृत आचरण को ही अपनी दिनचर्या का अंग बना चुके हैं। हमारे जीवन में अनेकों लोग दिन प्रतिदिन के व्यवहार में आते हैं। हमें उनसे संपर्क स्थापित करना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ कार्य करना पड़ता है और प्रायः हम में से अधिकांश लोग उनके मूल स्वभाव को, उनके मूल चरित्र को न समझ पाने के कारण प्रायः धोखा खा जाते हैं। ऐसी दशा में रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों पर यदि हम दृष्टिपात कर लें, आत्मसात कर लें, अपने जीवन में अंगीकार कर लें, तो संभवतः ऐसी विकट परिस्थितियां हमारे समक्ष उत्पन्न नहीं होंगी। पिछले आख्यान में मेरे द्वारा संतों और असंतों के मध्य भेद प्रकट करने के लिए एक अत्यंत सुंदर गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित दोहे के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसमें संत की प्रवृत्ति चंदन की मानी गई है और दुष्ट हृदय की प्रवृत्ति कुल्हाड़ी की मानी गई है। चंदन और कुल्हाड़ी परस्पर विरोधी हैं। चंदन को कुल्हाड़ी काटने का उपक्रम करती है, फिर भी चंदन के मन में उसके प्रति कोई द्वेष, द्वंद्व या बैर भाव नहीं उत्पन्न होता है, अपितु वह कुल्हाड़ी की धार में अपनी सुगंध भर देती है और अपनी सुगंध से उसे सुवासित कर देती है। किंतु दंड का प्रावधान तो सुनिश्चित है, प्रकृति प्रदत्त है। हमारे लाख क्षमा कर देने पर भी दंड के प्रावधान की जो व्यवस्था उस असीम सत्ता द्वारा की गई है, उस
सत्ता के दंड विधान से कोई बच नहीं सकता है। कुल्हाड़ी के कुंद होने पर उसकी धार लगाने के लिए जो उपक्रम होता है, उसमें कुल्हाड़ी के शरीर को, कुल्हाड़ी की काया को अत्यंत पीड़ा उठानी पड़ती है। उसे लोहे के आग की भट्ठी में गरम करके और लोहे के घन से पीटा जाता है। यही उसका दंड विधान है। चंदन कटता है और कट करके छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, बेशकीमती हो जाता है और वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी अधिपति के मस्तक पर सुशोभित होता है, शोभायमान होता है। यह चंदन के त्याग का प्रतिफल है, उसकी क्षमा का प्रतिफल है, उसके प्रतिकार न करने का प्रतिफल है। अतः हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस बात का प्रयास करें कि यदि हमारे साथ किसी भी तरह का दुराचरण होता है, तो हम प्रयास करके अपनी सज्जनता से, अपनी सच्चाई से उस दुराचरण का प्रतिकार दुराचरण से ना दे करके अपितु सदाचार से देने का प्रयास करें। और सदाचार के माध्यम से हृदय परिवर्तन का विधान है। सदाचार के माध्यम से, अपनी नैतिकता के माध्यम से, सत्य के माध्यम से और अहिंसा के माध्यम से अनेक दुष्टों के हृदय परिवर्तित हुए देखा गया है। गोस्वामी जी महाराज संत के विशिष्ट लक्षणों का निरूपण करते हैं और कहते हैं, विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमल विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रमम भगति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानेहु तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। ये प्रसंग उत्तरकांड का है। महाराज भरत जी संत और दुष्टों के मध्य भेद करने के लिए प्रभु श्री राम से आग्रह करते हैं और प्रभु श्री राम जी ही अपने मुखारविंद से संतों और दुष्टों के मध्य भेद प्रकट करते हैं। संतों का मन कभी भी विषय वासनों में लिप्त नहीं रह सकता है। जो भी व्यक्ति संत हृदय है, उनका मन कभी भी विषय वासनाओं की ओर नहीं जाता है, विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता है। वह शीलवान और सद्गुणी होते हैं। संत सदैव समस्त प्राणियों में समत्व का भाव रखते हैं और ईश्वर के वास का आभास करते हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं होता है, कोई दुर्भाव नहीं होता है। वह अहंकार, राग, द्वेष से रहित स्वभाव से वैराग्य धारण किए होते हैं। संतों का हृदय क्रोध, लोभ, हर्ष, भय से सर्वथा मुक्त होता है। उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। वह कमजोरों, गरीबों पर दया करते हैं,
उनका शोषण नहीं करते, उनके प्रति अत्याचार नहीं करते हैं, या फिर तो उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का समन करने का प्रयास करते हैं, प्रतिरोध करने का प्रयास करते हैं, तथा निष्कपट भाव से मन, वाणी एवं कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देने के साथ ही स्वयं सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भरत, हे भरत, प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, संत हृदय प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। वे ईश्वर की परायण होते हैं। वैराग्य, शांति, विनय एवं प्रसन्नता उनका स्वभावगत गुण होता है। संतों में सरलता, शीतलता, सबके प्रति मित्र भाव एवं ब्राह्मणों व ज्ञानियों के चरणों में प्रीति होने के कारण वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं तथा स्वयं के जीवन में धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले होते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, समता मम पदकंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत हृदय व्यक्तियों की निंदा एवं बड़ाई, मान एवं अपमान में समान स्थिति होती है। सज्जन व्यक्तियों की यदि किसी व्यक्ति द्वारा निंदा की जाती है, उसे गाली दी जाती है या उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है या उसे अपमानित किया जाता है, तो उसके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिकार भावना जागृत नहीं होती है। यह संत का बड़प्पन है, यह उसकी बड़ाई है। इसके साथ ही यदि सज्जन व्यक्ति के सम्मुख कोई इसके गुणगान करता है, कोई उसकी बड़ाई करता है, तब भी उसके हृदय में कोई विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होती है, अपितु वह एक सामान्य अवस्था समझ करके अपने को निंदा और स्तुति दोनों स्थितियों में समभाव रखता है। वह न तो अधिक सम्मान प्राप्त होने पर प्रसन्न ही होता है और न ही अपमानित होने पर विचलित ही होता है। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में जिनकी अनन्य भक्ति है, अनन्य ममता है, वह समस्त गुणों की खान, समस्त सुखों से परिपूर्ण संतजन प्रभु को प्राणों के समान प्रिय होते हैं। ईश्वर उन्हें प्रतिक्षण अपने संरक्षण में रखते हैं। ईश्वर उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और संतों की प्रति प्रभु की विशेष आस्था होती है, विशेष लगाव होता है। वह अपने संत रूपी भक्तों के प्रति सदैव सद्भावना रखते हैं, किंतु दुष्ट का स्वभाव संतों के स्वभाव से अत्यंत विपरीत होता है। संत जितने सदाचारी होते हैं, दुष्ट उतने ही दुराचारी एवं अनाचारी होते हैं। उनमें करुणा, दया, ममता, समता, परोपकार इत्यादि सद्गुण हो ही नहीं सकते हैं। सुनहु असंतन केर सुभाओ, भूले हु संगति करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई,
खलन हृदय यति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। संतों के स्वभाव जितने निर्मल होते हैं, दुष्टों के स्वभाव उतने ही कठोर होते हैं, उतने ही अपवित्र होते हैं। संत परोपकार में विश्वास करते हैं, सदैव दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किंतु दुष्टों का स्वभाव सदैव इसके विपरीत होता है। कभी भूल करके भी दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी संगति दुखदायी होती है, दुख प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार से खराब नस्ल की गाय सीधी व दूध देने वाली नस्ल की गाय को अपनी संगत से नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से दुष्टों की संगति से सज्जनों का सर्वनाश हो जाता है। दुष्टों का हृदय अत्यधिक संताप से सदैव जलता रहता है। वह पराई संपत्ति एवं पराये सुख को देख करके ईर्ष्या से जल भुन जाते हैं, तथा दूसरों की निंदा सुनकर इस प्रकार प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, मानो उन्हें दुनिया की संपत्ति मिल गई हो, उन्हें रास्ते में कोई पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। दुष्ट लोग कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, निर्दयी, कपटी, कुटिल और पाप कर्म करने वाले होते हैं। वह अकारण ही सबसे बैर भाव रखते हैं। भलाई करने वाले के साथ भी उनका व्यवहार बुराई का ही होता है। दुष्ट लोग रात दिन झूठ का ही व्यापार करते हैं, झूठ का ही कलेवा तथा भोजन करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो असंत व्यक्ति है, असज्जन व्यक्ति है, वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में पाखंड, दंभ, द्वेष, द्वंद्व, झूठ का आचरण ही करता है। वह लेन देन के व्यापार में भी अपने झूठे बल पर, अपने झूठ के बल पर दूसरों के अधिकार को मारने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों के अधिकार को नष्ट करके स्वयं उसके अधिकार पर अपना हक मान लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति मिथ्याचारी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं। वह अनावश्यक डींग मारने में अपने को निपुण मानते हैं। वह कभी परोपकार नहीं करते हैं। दूसरों की भलाई न करने पर भी लाखों करोड़ों के दान की बात स्वीकार करते रहते हैं, लोगों से कहते रहते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, उतना दान कर दिया, जबकि यथार्थ में वो कभी देने में विश्वास लेते ही नहीं। उनका आचरण तो सिर्फ लेने में है, छीनने में है, छल कपट में है, दूसरे के हक को लेने में है। वह झूठे दिखावे में विश्वास करते हैं, रूखी सूखी भी खा करके अपने को धनाढ्य समझते हैं और
सदैव इस बात का एहसास कराते हैं कि उनके समान कोई धनी नहीं है, वह जो खाते हैं कोई दूसरा खा नहीं सकता है, वह जैसा रहते हैं दूसरा कोई रह नहीं सकता है। उनका जीवन वास्तविकता से परे होता है, दिखावे से परिपूर्ण होता है, आडंबर से पूर्ण होता है। जिस प्रकार मोर की आवाज सुनने में बहुत प्रिय होती है, मोर का गायन सुन करके हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी आवाज अत्यंत मधुर एवं कर्णप्रिय होती है और उसका नृत्य भी उतना ही मनमोहक होता है। किंतु उसका हृदय कितना कठोर होता है। उसके हृदय की कठोरता का एहसास सिर्फ इस बात से किया जा सकता है कि वह अनेक विषैले सर्पों का भक्षण कर लेता है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी बाहर से मीठे वचन बोलने वाले तथा हृदय से अत्यंत कठोर एवं निर्दयी होते हैं। परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। दुष्ट व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति दूसरों से द्रोह करने वाले, दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि रखने वाले, दूसरे के धन पर दृष्टि रखने वाले, ऐसे अधम नारी, ऐसे अधम नर, ऐसे पापी नर मनुष्य का शरीर धारण करके साक्षात्कार मनुष्य का शरीर धारण करके साक्षात राक्षसी प्रवृत्ति का आचरण करते हैं। वास्तव में संत की जो मर्यादा है वह समाज के अनुकूल है। संतों का आचरण समाज के अनुकूल है और दुष्टों का आचरण समाज के प्रतिकूल है। संत जहां परोपकार में, भलाई में, दूसरों के कल्याण में अपने को संलग्न किए रहते हैं, अपने को समाहित किए रहते हैं, वहीं दुष्ट व्यक्ति दूसरों के उपकार से अपने को दूर रखते हैं। वे रात दिन स्वार्थ चिंतन में मग्न रहते हैं। उनके जीवन में सिर्फ स्वार्थ, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति वैर भाव, दूसरों के धन का अपहरण, दूसरों की स्त्री संपत्ति पर कुदृष्टि इत्यादि अवगुण विद्यमान रहते हैं। दुष्ट व्यक्ति कभी भी हमारे लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार मोर की वाणी अत्यंत कर्णप्रिय होने पर भी उसका आहार सर्प ही है। उस सर्प जैसे विषैले जीव का भक्षण करता है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति यदि मीठा बोलता है, कर्णप्रिय बोलता है, तब भी उस पर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता है। संसार के जिस स्वरूप की कल्पना सृष्टि के
सृजनकर्ता द्वारा की गई थी, उस स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर अनेकों अवतार लेते रहते हैं। बुराइयों का, राक्षसी प्रवृत्तियों का, दुष्टों का समन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए अनेकों रूप में ईश्वर के अवतार होते रहते हैं। ईश्वर की जिस सत्ता, जो सत्ता अदृश्य है, उस अदृश्य सत्ता के प्रति प्रायः हम में से अधिकांश लोगों को आभास नहीं होता है। उस सत्ता का आभास हमें तभी हो सकता है जब हम अपने हृदय को स्वच्छ कर लें, साफ कर लें, विकारों से रहित कर लें। शिशु जब जन्म लेता है, जन्म के समय शिशु विकार रहित होता है। उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। यदि वो किसी प्रकार के विकारों का प्रदर्शन करता भी है, तो वो मात्र अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करता है। शिशु का हृदय जिस प्रकार निर्मल होता है, यदि हम उस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन में अपने हृदय को निर्मल निर्मल रख सकें, तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार ही नहीं होगा, अपितु ईश्वर हमारे अंतर्मन में सदैव विद्यमान रहेगा। शिशु जब तक समझदार नहीं होता है, जब तक वह आत्मनिर्भर नहीं होता है, तब तक ईश्वर की सत्ता सदैव उसके साथ बनी रहती है। ईश्वर की सत्ता सदैव उसका रक्षण करती रहती है। किंतु जैसे जैसे शिशु विकास करता जाता है, बढ़ता जाता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, उसमें सेंस आने लगता है, समझ आने लगती है, और वो भौतिक संसार की दुष्प्रवृत्तियों को अपने अंतर्मन में ही धीरे धीरे समाहित करने लगता है। वैसे ही ईश्वर की सत्ता उसके अंतर्मन से धीरे धीरे निकलने लगती है। और जब युवावस्था में या उस अवस्था में जब मनुष्य को यह आभास होने लगता है कि वह अब सब कुछ कर सकता है, वह स्वयं करता है, वो जिसको चाहे मार सकता है, जिसको चाहे जीवन दे सकता है, जिसका चाहे धन लूट सकता है, जितना चाहे धन अर्जित कर सकता है, जिसको चाहे भोजन दे सकता है, जिसको चाहे भोजन नहीं दे सकता है, जिसको चाहे अपने शक्ति और सामर्थ्य से पराजित कर सकता है। जब इस प्रकार की भावना मनुष्य के हृदय में आ जाती है, तब उसके जीवन से, उसके अंतर्मन से, उसके हृदय से ईश्वर की जो गरिमामयी उपस्थिति है, वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से भली प्रकार समझ सकते हैं। शिशु जब जन्म लेता है, 2, 4, 8, 10 दिन का रहता है, तो उसकी देख रेख माँ पूरी तन्मयता से करती है, हर क्षण उसके समीप रहती है। किंतु जैसे जैसे शिशु बड़ा हो जाता है, चलने लगता है,
वैसे ही माँ का शिशु पर जो संरक्षण है वो हल्का होने लगता है, धीमा होने लगता है। और वही शिशु जब बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तब अपने शिशु की उस जन्म के समय जो माँ की अवस्था थी, वैसी अवस्था नहीं रहती है। युवा होने पर वह समझती है कि मेरा बेटा समझदार हो गया है, कहीं आया गया है और शाम तक आ ही जाएगा। इस भावना के साथ, इस विश्वास के साथ वो उस किस्म का संरक्षण, उस किस्म का अनुरक्षण नहीं रख पाती है, जैसा अनुरक्षण वो बाल्यावस्था में रखती थी। इसी प्रकार से ईश्वरीय व्यवस्था है। जब हम अहंकार से मुक्त होकर के सदैव ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए, उसके प्रति समर्पण रखते हुए, उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हुए, उसमें ही कर्ता के गुण मानते हुए आचरण करते हैं और हम यह मानते हैं कि मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्मों का मूल वो अविनाशी अनंत ईश्वर ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपने को निमित्त मानते हैं, तो उस कार्य से होने वाली क्षति, उस कार्य से होने वाली हानि, उस कार्य से होने वाले नुकसान अथवा उस कार्य से होने वाले लाभ, यश अपयश, वो हमारा नहीं होता है। वो उस ईश्वर का होता है, उस अनंत शक्ति का होता है, जिसने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। अतः हम अपने व्यावहारिक जीवन में इस बात का प्रयत्न करें कि हम कर्ता नहीं है, कर्ता का अहंकार अपने अंतर्मन से, अपने हृदय से निकाल कर संपूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए और अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर के संकेत को मान करके अपना कर्तव्य निर्वहन करें। हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। किसी भी प्राप्य वस्तु को न प्राप्त होने पर न हमें संताप होगा और किसी भी प्राप्य वस्तु के अचानक प्राप्त हो जाने पर न हमें इतना सुख की अनुभूति होगी। अतः प्रत्येक मानव को अपने विकारों के समन का प्रयत्न धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की शरीर व्याधियों से युक्त है, व्याधियों से परिपूर्ण है। 3 प्रकार की व्याधियां हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हम दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों व्याधियों से अवमुक्त नहीं हो सकते हैं, किंतु हमारे हृदय में जो कलुष है, हमारे हृदय में जो अंधकार है, हमारे हृदय में जो ईर्ष्या की भावना है, द्वेष की भावना है, द्वंद की भावना है, उसका समन तो आंशिक रूप में किया ही जा सकता है। यदि हम अपनी शक्ति पर अहंकार करते हैं, यदि हम अपने बुद्धि पर अहंकार करते हैं, यदि हम अपनी सामर्थ्य पर अहंकार करते हैं, तो जब हमारी शरीर ही नहीं रहने वाली है, क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए कोई निश्चित नहीं है, ये सांसें कब थम जाए कोई समय निर्धारित नहीं है, ऐसी दशा में हम अपने शरीर पर, अपने बुद्धि पर किस प्रकार अहंकार कर सकते हैं, किस प्रकार गर्व कर सकते हैं,
किस प्रकार अभिमान करते हैं। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वही मेरा है। इस भावना के साथ हमें अपने सामाजिक संदर्भों को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग यह मानकर करना चाहिए, ये अमूल्य सांसें, ये अमूल्य क्षण हमें किसी परम सत्ता द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस धरती पर आने का उद्देश्य उसी द्वारा निर्धारित किया गया है। हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयत्न करना है और जीवन के अंतिम क्षणों तक ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखना है। हम अपने जीवन में यदि श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों को आत्मसात कर सकें, उन्हें स्वीकार कर सकें, उन्हें अपना सकें, उनका अनुश्रवण कर सकें, तो यह हमारे जीवन के लिए अनुकूल स्थिति होगी और हम एक अच्छे मनुष्य की भांति समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।